डियर स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस में लेसन 14 प्राकृतिक संपदा नेचुरल रिसोर्स में सबसे पहले प्राकृतिक संपदा किसे कहते हैं इसके बारे में बताएंगे। प्राकृतिक संपदा मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ जैव भौतिकी पर्यावरण के तत्वों को प्राकृतिक संपदा कहते हैं। मतलब मनुष्य की जो भी आवश्यकताएं होती है उनको पूरा करने के लिए जो भी जैव पर्यावरण के तत्व जो होते हैं जिसे हम प्रयोग करते हैं उसे प्राकृतिक संपदा कहते हैं। जैसे वायु हो गया, भूमि, मृदा, नदियाँ, झीलें, जल प्रपात, सागर, खनिज संसाधन आदि। जो ये सारी प्राकृतिक संपदा हैं इनको हम प्राकृतिक संसाधन भी कह सकते हैं। तो ये सब हमें प्रकृति के थ्रू मिलता है, इसीलिए इसको प्राकृतिक संपदा या प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। ये मुख्यतः दो प्रकार से पाए जाते हैं। नंबर 1 नवीकरणीय संसाधन जिसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। दूसरा आपका अनवीकरणीय संसाधन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। पहला आपका नवीकरणीय संसाधन में ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनमें पुनर्स्थापन या पुनः प्रकट हो जाने की अंतर्निहित क्षमता होती है। इसका मतलब ऐसी प्राकृतिक संसाधन जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकें या पुनः वो प्रकट होने की उसमें अंतर्निहित क्षमता हो, उसे क्या बोलेंगे? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे वन हो गया, मृदा, मिट्टी, सौर ऊर्जा, जल आदि। इसमें नवीकरणीय में ऐसे पदार्थ आएंगे जो हम पुनः उन्हें प्राप्त कर सकें और या जिनकी बहुत अधिक मात्रा में जो उपलब्ध हों, जो कभी ख़त्म ना होने वाले हों। जैसे वन, अगर हम पेड़ पौधे काटते हैं तो हम उसको उगा भी सकते हैं। मृदा बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होती हैं, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा, जल, ये सारी चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में हमें प्राप्त होती हैं। दूसरा आपका है अनवीकरणीय संसाधन जिसको नॉन रिन्यूएबल संसाधन कहते हैं। इसी से पता चलता है कि नॉन रिन्यूएबल मतलब कि दोबारा इसको हम नहीं बना सकते या नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसमें देखिए ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनमें पुनर्स्थापन व पुनरुत्पादन की क्षमता का अभाव होता है। मीन्स ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनको हम पुनर्स्थापन मतलब पुनः फिर से दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते, ना इसको पुनरुत्पादन का मतलब कि फिर से इसको हम अपने प्रयोग में नहीं ला सकते। तो जिसमें जो संसाधन में ऐसी क्षमता होती है उसे या इस क्षमता की कमी होती है, ऐसे पदार्थ जिनको हम पुनः नहीं प्राप्त कर सकते या उसमें ऐसी क्षमता नहीं होती है कि वो फिर से बनाया जा सके या बन सके, तो उसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम, खनिज पदार्थ आदि। अब खनिज पदार्थ क्या होता है? खनिज पदार्थ वो जो कई वर्षों सालों कहीं चट्टानों पहाड़ों में दबे हुए होते हैं और उनको हम प्राप्त करते हैं, तो ये कई वर्षों साल लग जाएंगे किसी भी खनिज पदार्थ को बनाने में। तो इसलिए ये सारे जो हैं कोयला, पेट्रोलियम, खनिज आदि, ये सब बहुत मुश्किल से मतलब प्राप्त होते हैं। तो इसे हम पुनर्उत्पादन के रूप में नहीं प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होते हैं या उपलब्ध होते हैं, तो इन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं।